श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्र छात्राओं आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। अध्याय 4 मैथिली शरण गुप्त। अध्याय 4 मैथिली शरण गुप्त का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। देखिए पद्यांश देखिए। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया मैंने, वह पर वही आज तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित से घृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत संदर्भ पंक्तियाँ भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी एवं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत प्रसंग में पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। उपरोक्त पद में देखिए, वहाँ पर श्री राम कहते हैं कि 100 बार धन वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी की वाणी को सुनकर प्रभु राम बोल उठे। क्या बोल उठे? 100 बार धन कि 100 बार धन हो वह एक लाल की माई। ऐसे भरत जी महान पुत्र को जन्म देने वाली माता को 100 बार धन्य है। जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिस माता ने भरत जैसे महान पुत्र को जन्म दिया, जिस माता ने भरत जैसे महान पुत्र को जन्म दिया। इसी बात को सुनकर प्रसंग में इसी बात को सुनकर सभा में उपस्थित समस्त मुनिगण साकेतवासी चिल्ला उठे। क्या बोल उठे? पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। प्रभु राम के साथ व्याख्या देखिए। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। प्रभु राम की वाणी को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी सभा के लोग पागलों की तरह चिल्ला उठे और कहने लगे, 100 बार धन वह एक लाल की माई। कि ऐसी महान माता को, ऐसी महान पुत्र को जन्म, भरत जी जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माता को 100 बार धन। प्रभु राम की वाणी को सुनकर सभा में उपस्थित मुनिगण एवं साकेतवासी सब के सब एक साथ चिल्ला उठे कि ऐसी माता को, ऐसी भरत जी जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माता को 100 बार धन, 100 बार धन। इस प्रकार सभा में उपस्थित
सभी सबों की बात को सुनकर कैकेयी पुनः बोल उठी। क्या बोल उठी? हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने। हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने। हे राम, आज ऐसे पुत्र को जन्म देकर भी आज उसे भी मैंने गंवा दिया। आज वह भी मेरा नहीं रहा। आज वह भी मेरा नहीं रहा। आज वह भी मेरा साथ छोड़ दिया। आज मैंने उसे भी गंवा दिया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। इस संसार में जन्म लेकर महान से महान अपयश को मैंने कमाया, अबजस को मैंने प्राप्त किया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने पति स्वर्ग, कौन सा स्वर्ग? पति स्वर्ग को भी उसी पर मैंने न्यौछावर कर दिया। भरत जी जैसे महान पुत्र को जन्म देकर आज वह भी भरत मेरा नहीं रहा। इस संसार में मैंने महान से महान कुयस अपयश को प्राप्त किया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने पति स्वर्ग, एक स्त्री का सबसे बड़ा स्वर्ग होता है पति स्वर्ग, कि मैंने अपने निजी पति स्वर्ग पर भी उस पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। तुम्हारे जैसे शीलवान धैर्यवान पुत्र से भी मैंने तुम्हारा अधिकार छीन लिया। जो तुम्हारा अधिकार अयोध्या में अयोध्यावासियों पर राज करने का था, उसे भी मैंने तुम्हें वन भेजकर तुम्हारे भी अधिकार को मैंने छीन लिया। तुम्हारे भी अधिकार को मैंने छीन लिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। पर आज वही भरत मेरा साथ छोड़कर, जिसे मैंने राजगद्दी देना चाहा, जिसे मैंने अयोध्या का राजा बनाना चाहा, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, वही भरत आज मेरा साथ छोड़ दिया। वही आज तुम्हारे सामने तुम्हारे चरणों में दीन बनकर रो रहा है, दीन बनकर गिड़गिड़ा रहा है। आज जिसे मैंने और सशंकित सबसे घृणित हरिल तुल्य होता है और सबके सामने हिरण के समान, जैसे जंगल में हिरण रहता है, कोई शिकारी खुर से किया वह एकदम सशंकित होता है, मारे डर के मारे भय के। वही भरत आज हिरण के समान सशंकित होकर उसका कहीं भी मन स्थिर नहीं रह रहा। संकित सबसे घृणित हरित तुल्य होता है कि सबके सामने वह डरा हुआ हिरण के समान, वह सशंकित होकर हमेशा भय के कारण वह दबा हुआ है, वह डरा हुआ है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, जिसे मैंने अत्यंत शीतल समझा, आज वह अंगार की तरह धधकता हुआ गोला। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? तो हे राम, इससे बढ़कर और कौन सा दंड मेरा हो सकता है? इससे बढ़कर और कौन सा दंड हो सकता है? जिसे मैंने सब कुछ समझा वही आज मेरा साथ छोड़ दिया। तो फिर से पुनः देख लीजिए, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। प्रभु राम की वाणी को सुनकर सभा में उपस्थित मुनिगण साकेतवासी सब के सब पागलों की तरह प्रभु के साथ चिल्ला उठी और कहने लगी, 100 बार धन वह एक लाल की माई, कैसे भरत जी जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माता कैकेयी को 100 बार धन हो। इतनी बात को सुनकर कैकेयी पुनः बोल उठती है कि हे राम, हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने। आज भरत जी जैसे महान पुत्र को जन्म देकर
आज उसे भी मैंने गंवा दिया, आज वह भी मेरा नहीं रहा। विकराल भयंकर से भयंकर इस संसार में मैंने अपयश को प्राप्त किया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था, मैंने पति स्वर्ग भी उसी के ऊपर न्यौछावर कर दिया, पति स्वर्ग भी उसी पर न्यौछावर कर दिया। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और तुम्हारे जैसे पुत्र से भी तुम्हारा अधिकार छीन लिया। तुम्हें भी धन भेजने में ही मेरा हाथ रहा, तुम्हें भी तुम्हारा भी मैंने अधिकार छीन लिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता, पर वही आज भरत तुम्हारे सामने दीन बनकर गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, और हिरण के समान हमेशा डरा हुआ, हमेशा भयभीत होकर डर रहा है। आज जिसे मैंने शीतल समझा वही आज अंगार के बना हुआ है, अंगार के समान जलता हुआ अंगार के समान बना है। तो इससे बढ़कर कौन, हे राम, तो इससे बढ़कर और कौन सा दंड मेरा हो सकता है। काव्य सौंदर्य कवि ने कैकेयी के हीन भावना को राम के द्वारा खंडित करवाया है। कैकेयी की हीन भावना को राम के द्वारा खंडित करवाया गया है, किया गया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध शैली, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध शैली, अलंकार पुनरुक्त अलंकार, और रस वीर रस, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद गुण।